कहते हैं कि सच्चे प्रेम की कोई परिसीमा नहीं होती और इस सच्चे प्रेम में जब विश्वास शामिल हो जाता है तो ऐसा प्रेम आगे चल के एक ऐसे इतिहास को जन्म देता है जो कि सदियों तक भुलाया नहीं जा सकता। तो इसीलिए आज का जो एक क्रमांक है बहुत ही विशिष्ट होने वाला है, क्योंकि आज के क्रमांक में हम शामिल कर रहे हैं कि महाराज जी के साथ कैसे अपने इस प्रेम को और अगाध बनाया जा सके और महाराज जी के इस प्रेम सागर में भक्ति और प्रेम का मिलन कैसे हो सके। तो इसीलिए आज के इस क्रमांक में बने रहिएगा और आज का ये क्रमांक जिन जिन अनन्य दर्शकों तक पहुंच रहा है, निसंदेह आज के इस क्रमांक के माध्यम से आपका और महाराज जी का संबंध और भी ज्यादा घनिष्ठ हो जाएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक को। कहते हैं कि एक बार जो भी अनन्य भक्त श्री महाराज जी के शरणागत आ जाता है वह स्वयं को छोड़कर पूर्णतः महाराज जी का ही हो जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई अनन्य भक्त श्री महाराज जी के धाम में जाता है तो वो जाता तो स्वयं बनकर है, लेकिन जब वहां से लौटता है तो वो स्वयं महाराज जी का स्वरूपमान हो जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि महाराज जी का जो प्रेम है, महाराज जी की जो दिव्य ओज है, उसके संपर्क में आने मात्र से ही अनन्य भक्तों का कल्याण हो जाता है। महाराज जी के साथ यदि आप अपने संबंध को और भी ज्यादा घनिष्ठ करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये प्रेम रूपी सागर जो है वो और भी ज्यादा प्रगाढ़ हो सके, वो महाराज जी के साथ आपके संबंध को और भी ज्यादा मजबूत कर सके, तो उसके लिए महाराज जी का नाम आपको हमेशा हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए। एक दिन आपके जीवन में ऐसा अवश्य आएगा जिस दिन जब भी आप आंखें मूंदेंगे उस दिन स्वयं महाराज जी साक्षात्कार कराएंगे आपके हृदय के अंतर्मन में। और ऐसा कई बार आपके साथ होगा कि जब जब आप इस समाज में दृष्टि डालेंगे, जब जब आप जिन भी दिशाओं में देखेंगे, वहां आपको हर जगह श्री महाराज जी के दर्शन होंगे। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा है तो इस संबंध को धीरे धीरे प्रगाढ़ बनाने का प्रयास कीजिए। ये सारी चीजें आपके जीवन में घटित होंगी और 100% ये सब कुछ इसी स्वरूप में होगा। कहते हैं कि जब महाराज जी से पहली बार कोई अनन्य भक्त मिलता है तो वह महाराज जी के छवि को, महाराज जी के विग्रह को और महाराज जी के दर्शन को कभी भूल ही नहीं पाता है। एक बात आप सभी के साथ अवश्य हुई होगी, जहां तक भी आज का ये क्रमांक पहुंच रहा है उन सभी अनन्य दर्शकों से मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि जब आपने पहली बार महाराज जी के विषय में सुना था या जब आपने पहली बार महाराज जी के दर्शन किए थे, क्या आपको ये नहीं लगा था कि महाराज जी को हम पहले से जानते हैं? महाराज जी के मुखमंडल पर जब भी आप नजर डालते होंगे तो आपके मन में एक प्रश्न अपने आप जन्म ले लेता होगा, वो यह होगा कि इस स्वरूप को तो मैंने पहले कहीं देखा है। और आपका हृदय और आपकी बुद्धि इस बात को पूरी तरह से नकार रही होगी कि नहीं, इससे पहले तो मैंने महाराज जी के विषय में कुछ भी नहीं सुना था, ये सब कुछ मेरे लिए बहुत नया है। लेकिन फिर भी अंतर्मन की एक पुकार चीख चीख कर ये कहना चाह रही है कि महाराज जी से हमारा संबंध तो बहुत पुराना है। ऐसा आपके साथ अवश्य हुआ होगा। और एक बात आप सभी को मैं बहुत ही गूढ़ता से समझाने का प्रयास करूंगा कि आपके अंतर्मन की जो पुकार है, ऐसा आप सभी ने पहले भी सुना होगा कि अंतर्मन की पुकार हमेशा सत्य होती है। वो जो पुकार अंतर्मन से आती है वो आपके हर एक बात को बहुत गहराई से जानती है, उसमें लेश मात्र तक का भी झूठ नहीं होता। वो एकदम पारदर्शिता की तरह, स्वच्छ जल की तरह एकदम अकाट होती है। तो इसीलिए यदि आपके अंतर्मन की इस पुकार को आपका मस्तिष्क भले ही स्वीकार ना कर पा रहा हो, लेकिन आपको इस बात पर विश्वास रखना होगा कि नहीं, ये संबंध आज का नहीं है, ये तो जन्म जन्मांतरों से ऐसे ही है। महाराज जी के साथ का ये जुड़ाव जो आज हम सभी को अनुभव हो रहा है, अर्थात जिन जिन अनन्य दर्शकों तक महाराज जी का ये क्रमांक पहुंच रहा है, उन सबको मैं एक बात अवश्य बताना चाहूंगा कि आपके पास भी ये क्रमांक आया जो है ये महाराज जी की मर्जी से हो रहा है। क्योंकि इतने असंख्य लोग इस धरा पर रहते हैं, लेकिन फिर भी महाराज जी की कथा के व्याख्यान, महाराज जी के अनुभव आप तक ही क्यों पहुंच रहे हैं? और ऐसा केवल मैं नहीं कह रहा, ऐसे महाराज जी के अकाट वाक्य हैं। महाराज जी कहते हैं कि हम अपने अनन्य भक्तों का जो चुनाव है वो स्वयं करते हैं। तो जब महाराज जी के द्वारा आपको चिन्हित कर लिया गया है, महाराज जी के द्वारा आपका चुनाव कर लिया है,
तो आप सोचिएगा कि आप कितने बड़भागी हैं, आप कितने भाग्यवान हैं कि महाराज जी ने स्वयं आपको चुना है। और यदि आपको चुना है तो इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। आप स्वयं को कम मत आंकिए, आप स्वयं को सामान्य मानने की गलती मत करिएगा। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि यदि महाराज जी ने आपका चुनाव किया है तो महाराज जी ने आपके लिए जरूर ही कुछ ऐसा विविध सोचा होगा जो आपके जीवन में आपको तो आगे ले जाएगा। निसंदेह आपका जीवन तो परिवर्तित होने ही वाला है। इसमें जरा सा भी संशय मत कीजिएगा कि आपके जीवन में कुछ भी नकारात्मक होगा। मैं सबसे पहले आपको ये संदेश देना चाहूँगा कि आपका जीवन निसंदेह परिवर्तित होने वाला है और ये प्रक्रिया बहुत ही शीघ्र होगी। जिन भी अनन्य दर्शकों को आज पहली बार यह क्रमांक मिला है तो वो यूं समझ लीजिएगा कि महाराज जी का प्रवेश भर आपके जीवन में हो गया है। अब आपके जीवन को नया मार्गदर्शन, एक नई राह अवश्य मिलेगी। और जो भी पुराने दर्शक इस क्रमांक को, आज के इस क्रमांक को देख रहे हैं, उन्हें भी मैं ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि ये सब कुछ बेवजह नहीं हो रहा है। आपके जीवन में महाराज जी का आगमन किसी बड़ी योजना को फलीभूत कराने के लिए हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि महाराज जी का प्रवेश आपके जीवन को केवल परिवर्तित करेगा, अपितु आपके जीवन के कुछ उद्देश्यों से भी आपको अवगत कराएगा। और कई बार आपके उद्देश्य दूसरों के जीवन में होने वाले बड़े परिवर्तनों के महाकारक बनेंगे। ये बात आप बिल्कुल मत भूलिएगा। जितनी गूढ़ता संबंधित बातें मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये जीवन में अकाट सत्य की तरह परिवर्तित होंगी। ये आपके जीवन में यूं ही प्रवेश करेंगी और आपके जीवन को एक नई दिशा मार्गदर्शन भी प्रदान करेंगी। और ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसी मेरी आस्था है महाराज जी से, और आप सभी के साथ साझा करते हुए मुझे बिल्कुल संकोच नहीं हो रहा है कि आज जिस जीवन का अनुभव आप कर रहे हैं, कल ये जीवन परिवर्तित होकर आप सभी को अचंभित कर देने वाला होगा कि मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं सोचा था और मेरा जीवन किस कगार से कहाँ तक पहुँच गया है। ये ठीक वैसे ही होगा जैसे ज़मीन और आसमान का भिन्न, जिस प्रकार से ज़मीन और आसमान की भिन्नता है, जिस प्रकार से परस्पर इनमें दूरी है, उसी प्रकार से आपको अचंभित किए अनुभव कर देंगे। महाराज जी निसंदेह आपके जीवन में बड़ा प्रभाव डालने वाले हैं, क्योंकि महाराज जी की आस्था करने वाला अनन्य भक्त स्वयं ही महाराज जी का स्वरूप हो जाता है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा महाराज जी के जीवन में भी हुआ। महाराज जी ने जब प्रभु श्री हनुमान जी की आराधना करनी प्रारंभ की तो ऐसा कहा जाता है कि महाराज जी श्री हनुमान जी के ही स्वरूप हो गए। और इसी प्रकार से इसी क्रम में महाराज जी अपने अनन्य भक्तों को अपना ही स्वरूप प्रदान कर देते हैं। ये सबसे बड़ी महाराज जी की खूबी है, ये सबसे बड़ी महाराज जी की विशेषता है। और ऐसा मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं कि महाराज जी जैसे संत अन्यत्र और कोई हो ही नहीं सकते, क्योंकि महाराज जी गुरुओं के महागुरु हैं। एक महाराज जी ही ऐसे महागुरु हैं जो अपने अनन्य भक्तों से बहुत शीघ्रता से प्रसन्न हो जाते हैं। और महाराज जी की दयालुता का तो कहना ही क्या है। एक बार यदि किसी अनन्य भक्त की आंखों से महाराज जी के प्रति अश्रु निकल गए तो महाराज जी बहुत ही विचलित हो जाते हैं। किसी न किसी स्वरूप में महाराज जी आपके पास पहुंचकर आपको प्रत्यक्ष रूप से संदेश देते हैं कि घबराना नहीं है, आपका जीवन में बड़े बदलाव आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बस यूं ही संयमित बने रहना है, इस जीवन से बहुत कुछ प्राप्त करने का समय है। तो इसीलिए आज के इस क्रमांक के माध्यम से आप सभी के लिए मैं ये संदेश आपको प्रेषित कर रहा हूँ कि बिल्कुल मत घबराइए। जीवन में बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। जब हम सब के ऊपर महाराज जी जैसे महागुरु की छत्र छाया है तो भला ये विपरीत स्थितियां, ये प्रतिकूल समय हमारा क्या ही कुछ बिगाड़ सकता है। क्योंकि जिसके सर महाराज जी के जैसे महागुरु का अभय हस्त हो, ऐसे अनन्य भक्तों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें तो संयमित रहते हुए महाराज जी की भक्ति करनी है और अपने जीवन को पूर्णतः परिवर्तित करके औरों को भी शिक्षित करना है। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए फलीभूत हो और महाराज जी की अनन्य भक्ति की आपको प्राप्ति हो। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।